बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में वक्फ बोर्ड की मनमानी ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया है। इस बार बोर्ड ने एक हिंदू बहुल गांव माखनी पर अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, गांव में स्थित शिवलिंग तक को अपनी संपत्ति बता दिया। वक्फ बोर्ड ने गांव वालों को नोटिस भेजकर कहा कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वो उनकी है और इसे खाली करना होगा। मैं चाहूंगा एक क्लोज फ्रेम आपको दिखाएं ताकि आपको हम शॉर्ट्स के साथ जो है खबर को समझाने का प्रयास करें। अब ये लीजिए, देखिए, अब उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का कहना है कि माखनी गांव की ये जमीन कब्रिस्तान की है। यह अलग बात है कि जमीन पर मालिकाना हक को लेकर किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया है। वक्फ की यही खासियत है कि इसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। कुछ भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको दिखाने, वो दिखा दिए, अपना बता दिया। गांव वालों के घर, खेत, चबूतरे और शिवलिंग तक को अपनी संपत्ति बताते हुए वक्फ ने 3 एकड़ जमीन पर भी कब्जे का दावा किया है। वक्फ बोर्ड ने लोगों से कहा है कि वो ये जमीन खाली करके जल्द से जल्द उस पर से हट जाएं। ऐसे नोटिस ग्रामीणों को मिलने के बाद से लोग परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन सरकार की दर्ज है, ये सरकारी जमीन है, फिर भी वक्फ इसे अपना बता रहा है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह गांव कादर खान नाम के शख्स का था जिसने जमीन उन्हें दान दे दी है। अब कादर खान कौन था ये भी जान लीजिए। इनका मजाक देखिए आप, मजाक क्या है, ये षड्यंत्र है। मगर गांव वालों का कहना है कि यहां कोई कादर खान कभी रहा ही नहीं। तो एक काल्पनिक इन्होंने कैरेक्टर बना दिया, किरदार बना दिया, नाम दे दिया कादर खान और कहा कि कादर खान ने यह जमीन हमें दान में दे दी थी। अब कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हिंदू परिवारों ने साफ कहा कि वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और वक्फ की इस हरकत के खिलाफ लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, डटकर खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। लोगों में गुस्सा है क्योंकि उनके घर और आस्था के प्रतीक यानी शिवलिंग पर भी दावा किया जा रहा है। अब ये पूरी कहानी सवालों के घेरे में है और बोर्ड की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या प्रश्न उठाती है? हम तो हर बार कहते हैं इस बोर्ड को हटा ही देना चाहिए, लेकिन केवल हम संशोधनों में लगे हुए हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब वक्फ बोर्ड ने इस तरह के बेफजूल के दावे किए हैं। भारत सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार लाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही थी, लेकिन जमीनों पर इस तरह के मनमाने दावे अब भी जारी हैं। ये आखिरी जो है ना, अंत से पहले जो है छटपटाता है व्यक्ति, उस तरीके से ही वक्फ भी कर रहा है। ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुलेआम मनमानी कर सकता है? क्या करता आ रहा है? सबूत तो यही है, ये करता आ रहा है। उन्होंने कई जमीनें ऐसी हड़पी हैं और ये मामला सरकारी जमीन का है। सरकारी जमीन पर इनकी बहुत नजर रहती है। अगर ऐसा है तो ये हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है। अब समय आ गया है कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे और वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाए। रोक लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे बोर्ड को हटा देना चाहिए। मैं बार बार हम ये पूछते हैं कि वक्फ बोर्ड की भारत में आवश्यकता क्या है? इस तरीके के बेफजूल के दावे और इतनी असीमित शक्तियां देने का अर्थ क्या है? क्या आपके पास कोई सनातन बोर्ड है? क्या कोई आपके पास ऐसा हिंदू बोर्ड है जो जमीनों पर दावे करे और उसके बाद आपको उस बोर्ड के सामने जाकर अपनी पैरवी करनी पड़े और आपको जवाब देना पड़े, कि आपको बताना पड़े कि ये जमीन मेरी है? और वो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप वक्फ बोर्ड के सामने जाकर बताएंगे। ऐसी स्थिति और इतनी, देखिए मैं तो कह रहा हूं, इतना इनको लिबर्टी, इतनी आज़ादी जो दे दी गई है, इसी का तो मनमाना फ़ायदा उठाया इन्होंने। और बीती सरकारों ने इनको जो ये ताकतें दी हैं वो हिंदुओं को तड़पाने के लिए, तरसाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनकी ज़मीन कब्जाने के लिए, एक तरीके से साफ तौर पर जिसको लैंड जिहाद कहते हैं, वो करने के लिए ये सारी ताकतें वक्फ बोर्ड को दी थी। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई ताकि आप जाने क्या कुछ हो रहा है और वक्फ की मनमानियां कहां कहां पर हो रही हैं। कई चैनल आपको ये खबर दिखाएंगे भी नहीं, वो आपको बेफजूल के टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन हमने आपको खबर दिखाई।